अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली कम्युनिकेशन पोर्टल। और जिस तरह मैंने पोस्ट स्वैप इश्यूज़ की ये सीरीज़ शुरू की हुई है और इसमें आपको पता लग रहा है आर टी डब्ल्यू पी, आर एस एस आई का, आर एस आर क्यू का, ये सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिससे आपकी नेटवर्क परफॉर्मेंस का पता लगता है कि जो आपने कनेक्शन लगाया हुआ है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसको मॉनिटर किस तरीके से किया जाता है और इसको मैयर किस तरीके से किया जाता है, तो वो सारा मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक वाईफाई कनेक्शन लिया है और वाईफाई कनेक्शन की जो कनेक्टिविटी हुई है वो आपकी कैबिनेट से लेके आपके मोडेम के साथ हुई है थ्रू कॉपर वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर वायर का क्या नुकसान है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उसको ऑब्ज़र्व कर लेगी। वो हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्ज़र्व कर लेती है। और अगर आपकी केबल के नज़दीक कोई इलेक्ट्रिकल केबल है या फिर आपके कनेक्टर और जॉइंट्स फॉल्टी हैं और या आपकी केबल पास हो रही है मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स के नज़दीक से, तो उससे क्या होगा कि आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। किस तरह वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व कर लेगी कॉपर वायर, उनसे जो मोटर्स ट्रांसफार्मर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं, तो उससे क्या होगा कि नॉइज़ प्रोड्यूस होगा और वो नॉइज़, उसे आप क्या कहेंगे, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ठीक है। अब अगर आपकी केबल पास हो रही है किसी रेडियो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के पास, तो ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि रेडियो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट जो है उससे भी जो है रेडियो वेव्स निकल रही हैं। तो रेडियो वेव्स बेसिकली नेचर वाइज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस शो करेगा। अब सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का और लाइन अटेनुएशन का आपस में बड़ा रोल है। अगर आपकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो हाई हो और लाइन अटेनुएशन कम हो तो क्या होगा, उतना ही आपका कनेक्शन स्टेबल होगा। कनेक्शन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यही है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि एक स्टेबल कनेक्शन वो उसमें क्या खसूसियत होती है, तो आप बताएंगे हायर द लेवल ऑफ एस एन आर, लो द लेवल ऑफ लाइन अटेनुएशन, आवर कनेक्शन विल स्टेबल। जैसे कि लाइन अटेनुएशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लाइन अटेनुएशन क्या है? लाइन अटेनुएशन ये है कि फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्शन में या फिर इसमें बीटीएस में जो आपकी कनेक्टिविटी हुई हुई है आपके एंटीनास के साथ, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स में आपकी जो कनेक्टिविटी हुई है आपके मोडेम के साथ, उसका डिस्टेंस जो है, जैसे एक आपने वायर कनेक्ट की है, अगर तो वो 1 मीटर का डिस्टेंस है सपोज, तो उसमें लाइन अटेनुएशन नहीं होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो नेचुरली उसमें क्या होगी, लाइन अटेनुएशन आएगी। और वो लाइन अटेनुएशन डिपेंड करेगी आपकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो पे। अगर तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो ठीक है, सपोज आपके पास एक कनेक्शन है 42 डेसिबल, 10 Mbps कनेक्शन है और उसमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशो आ रही है 42 डेसिबल, और आपकी जो लाइन अटेनुएशन है वो है 34 डेसिबल। तो आप क्या करेंगे कि 42 को 34 में से माइनस करेंगे तो 8 dB का आपके पास आउटपुट आता है। तो ये 8 dB क्या डिटरमाइन करता है, आपका सिग्नल टू नॉइज़ रेशो मार्जिन। अगर तो ये मार्जिन 8 है तो एवरेज है, अगर तो ये 20 है तो गुड है, अगर मोर देन 20 है तो आउटस्टैंडिंग है। अगर ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का मार्जिन आपके पास लेस देन 8 है तो इट मीन्स योर कनेक्शन इज़ बैड। तो ये जो थ्रेशोल्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप नोट कर लें। तो ये थ्रेशोल्ड्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप चेक कर सकते हैं केबल्स में जॉइंट्स हैं, या फिर उसमें ऐसे होता है कि हमने बीटीएस में देखें तो जो कनेक्शन किए होते हैं फीडर केबल्स के, अक्सर उनके कनेक्टर्स फॉल्टी हुए होते हैं या फिर उनमें जंग लगा होता है, पानी पानी चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, नॉइज़ इंटरफेरेंस आ जाती है। अब वो नॉइज़ इंटरफेरेंस के आगे से सिग्नल टू नॉइज़ रेशो में मज़ीद इजाफा करती है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का मार्जिन जब थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाता है काफ़ी, तो उसके बाद
जो बैक ऑफिस पे इंजीनियर्स हैं उनको KPI शो हो रहे होते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे इशू है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का। फिर वो उसकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस चेक करवाते हैं और वहाँ से जाकर वो डायग्नोस करते हैं उस फॉल्ट को, जहाँ से उन्हें पता होता है कि कनेक्टर फॉल्टी है या कोई जॉइंट फॉल्टी है। अगर इसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो हमारा कनेक्शन बेहतर हो जाएगा। अब अगर मॉडेम की बात की जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मार्केट से केबल लेकर आते हैं हम, तो उसका कनेक्टर जो है वो क्वालिटी वाइज ठीक ना हो, तो जैसे ही स्प्लिटर की इन और आउट पोर्ट हम उससे कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें वो लॉस आता है। तो कोशिश किया करें जब भी आपका इंटरनेट स्लो हो तो सबसे पहले आप स्प्लिटर से उसे चेक करें कि स्प्लिटर से क्या इशू आ रहा है उसे। कहीं जो हमने इथरनेट कनेक्टर्स उसके साथ लगाए हुए हैं वो पुअर क्वालिटी के तो नहीं है, या फिर जो आपकी कैबिनेट से लेकर और मॉडेम तक कॉपर वायर आ रही है उस कॉपर वायर में कोई जॉइंट्स तो नहीं है, और वो जॉइंट है प्रॉपरली, अगर हैं भी तो कवर तो अनकवर तो नहीं है जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। तो दोस्तों आगे मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत डिटेल शो करता हूँ लाइन एटेनुएशन की और इसकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो की, जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट डिटेल्स की तरफ। तो इंटरनेट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के मार्जिन पे और लाइन एटेनुएशन पे। अगर SNR मार्जिन हाई है, लाइन एटेनुएशन लो है, तो आपका कनेक्शन उतना ज़्यादा स्टेबल है। सपोज़ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है 10 Mbps का और उसमें जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है वो आपके पास 42 डेसिबल है, बट लाइन एटेनुएशन 22 डेसिबल है, तो उसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 20 डेसिबल्स SNR मार्जिन आएगा। तो लाइन एटेनुएशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? लाइन एटेनुएशन सपोज़ आपने कैबिनेट से लेके मोडेम तक जितना आपकी कॉपर वायर का कनेक्शन हुआ है, तो अगर तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो नेचुरली सी बात है उसमें जो लाइन एटेनुएशन होगी वो भी ज़्यादा होगी। और अगर आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कनेक्टर्स, स्प्लिटर्स और अपनी केबल की प्रॉपर से इंसुलेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसमें पानी ना जा सके, आपके कनेक्टर्स रस्टी ना हो सकें। तो इस तरह से आपका कनेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको जो SNR मार्जिन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो अब थोड़ा फाइबर और कॉपर को भी आगे कंपेयर करते हैं कि क्यों कॉपर जो है वो कनेक्शन कम होते जा रहे हैं और इंटरनेट फाइबर पे ज़्यादा शिफ्ट होता जा रहा है। और कॉपर से अगर कंपेयर किया जाए फाइबर को, तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अफेक्ट होती है और मोर लॉस देती है हमें। फाइबर इस वजह से स्टेबल है क्योंकि उसमें जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है उसका काफ़ी हाई स्पीड से है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से इसका डाटा ट्रैवल होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, रिलायबल है। तो ये तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, जिसमें से पहला है कि अगर तो कनेक्टर्स फॉल्टी हो या डस्टी हो, या फिर कॉपर केबल जो है वो क्लोज और ट्रांसफार्मर या मोटर के और अफेक्ट हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, और तीसरा है कि कॉपर केबल रेडियो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के पास से गुजर रही हो, तो वहाँ से भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उससे कॉपर केबल अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से फिर हमें लॉस आएगा। और ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ आई होगी। अब ये हमारे पास कैबिनेट है जिससे कनेक्ट हुई है हमारी नोड, और वो नोड पे जो कनेक्शन गया हुआ है वो फाइबर कनेक्शन है। और अगर इन दोनों में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतने लाइन अटेनुएशन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, जिससे हमारी नेटवर्क की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन इन केस के अगर हमारे एंड टू एंड कनेक्शन सही हैं, हमने कनेक्टर सही लगाए हुए हैं और दरमियान में कोई फाइबर कट नहीं है, तो उतना हमारा कनेक्शन स्टेबल होगा। तो कॉपर केबल से इस वजह से फाइबर बेहतर है क्योंकि इसमें लॉस कम आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसे अफेक्ट नहीं करती और
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ाइबर कट आ जाता है या कनेक्टर फॉल्टी हो जाता है, जिसको हम विद इन टाइम जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा सारा। तो अब के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।